हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हैलोअल्केन हैलोअरीन्स के अंदर का, जिसका नाम है SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म। अबे SN2 मैकेनिज्म रिएक्शंस क्या है? सो व्हाट इज मीन बाय SN2? तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, S स्टैंड्स फॉर substitution, N stands for nucleophilic और 1 या फिर यहां पे 2 है हम लोगों ने लिया हुआ, तो 2 stands for बायमोलिक्यूलर। कौन सा मॉलिक्यूलर बेटा? बायमोलिक्यूलर। तो SN2 मैकेनिज्म यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर रिएक्शंस। अब हम लोग इसके अंदर क्या देखेंगे, ये थोड़ा ध्यान दो बेटा। इसके अंदर हम लोग कुछ रिएक्शंस करेंगे। रिएक्शंस कुछ इस प्रकार रहेगी। हम लोग लेंगे अल्कील हैलाइड, आमतौर पे मिथाइल ब्रोमाइड, उसके रिएक्शंस हम लोग एक्वियस KOH के साथ में करेंगे और यहां पे बेटा KBr निकल जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा, CH3OH प्लस KBr, और ये KBr चला गया। आमतौर पे रिएक्शंस ऐसी भी होती बेटा, ध्यान दो, और में CH3Br प्लस OH माइनस, KOH आपको क्या देगा बेटा? K प्लस और OH माइनस, सो OH माइनस। तो ये OH माइनस जो कि हम लोगों ने बोला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी क्या कि वन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड अनदर न्यूक्लियोफाइल, यानी एक न्यूक्लियोफाइल Br माइनस चला जाएगा और इस जगह पे OH माइनस लगेगा, तो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार आएगा बेटा, CH3OH और Br माइनस। अब हम लोग चलते हैं इसके मैकेनिज्म की ओर कि क्या है मैकेनिज्म, किस प्रकार का ये मैकेनिज्म यहां पे फॉर्म होने वाला है। तो दिल थाम के बैठ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म। ये नोट डाउन कर लो, ये सिंपल रिएक्शंस है। ब्रोमोमीथेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइड एंड टू फॉर्म्स मिथेनॉल। Br माइनस ये लिविंग ग्रुप है जो कि बाय प्रोडक्ट बाहर निकल रहा, वही रिएक्शन आमतौर पे हम लोग ऐसे भी लिखेंगे कि ब्रोमोमीथेन यानी मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद एक्वियस KOH टू फॉर्म मिथेनॉल प्लस KBr। अब एक्चुअली मैकेनिज्म कैसे होगा ये देखेंगे बेटा हम लोग। तो देखो मैकेनिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, थोड़ा ध्यान दो। अब देखेंगे हम लोग मैकेनिज्म। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये लिया हम लोगों ने कार्बन हम लोगों ने ले लिया, इधर दिया हम लोगों ने Br और इधर आमतौर पे हम लोग लिखेंगे H। ये हुआ आपका CH3Br, इसको कहेंगे हम लोग ब्रोमोमीथेन। इसको क्या कहेंगे बेटा? ब्रोमोमीथेन। अब ये रिएक्शंस पे OH माइनस का अटैक होगा। किसका अटैक होगा बेटा? OH माइनस का। अब OH माइनस का जो अटैक होगा वो आमतौर पर किस साइड से होगा बेटा? बैक साइड से। सो दिस न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक फ्रॉम बैक साइड, ओके, ओवर द कार्बन एटम ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड के कार्बन एटम पे ये हाइड्रोक्साइड आयन अटैक कर रहा, वो भी कौन से साइड से? बैक साइड से। और पहली जो बेटा स्टेप है वो है स्लो स्टेप, जिसको ही हम लोग बोलेंगे आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब यहां पे आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी और ट्रांजिशन स्टेट इज ऑलवेज रिटर्न इन स्क्वायर ब्रैकेट, वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखनी पड़ती है बेटा। अब यहां पे रिएक्शंस कुछ इस प्रकार होगी, ये C एज इट इज, ये जो Br है बेटा, ये CBr बॉन्ड थोड़ा करके टूट रहा और ये OH माइनस ने कार्बन पे जो अटैक किया, ये थोड़ा करके यहां पे फॉर्म हो रहा। यानी ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा बेटा? ध्यान दो, ट्रांजिशन स्टेट में ये COH बॉन्ड
फॉर्म हो रहा, बन रहा, क्योंकि OH माइनस ने अटैक किया किस पे, कार्बन पे, बैक साइड से। तो OH बॉन्ड C के साथ में बनना चालू हो रहा, इसलिए हम लोगों ने डॉट डॉट लिखा, और CBr बॉन्ड उसी टाइम पे टूट रहा बेटा। And a bond breaking and making take place simultaneously in SN2 mechanism. And SN2 mechanism में एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा, बन रहा, और दूसरा बॉन्ड जो कि CBr बॉन्ड है वो टूट रहा। अब रहे ये तीन लुक्के जो कि हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन बोल रहे। ये हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, याच, याच और याच। तो यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी वो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही, कैसे डिस्टर्ब हो रही, एक COH बॉन्ड बन रहा तो हम लोगों ने डॉट निकाला, एक CBr बॉन्ड टूट रहा, तो जो बॉन्ड टूट रहा उसको हम ऐसा कुछ करेंगे बेटा कि ये CBr बॉन्ड टूट रहा, और इसको लिखेंगे बेटा हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये हुई बेटा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट यानी आपका क्लाइमेक्स, ये हुई पिक्चर की शुरुआत। हीरो हीरोइन यहाँ पे मिल रहे, पिक्चर सिंपल चल रहा, स्लो स्टेप, डिटरमाइनिंग स्टेप, इंटरवल का टाइम आ गया। अब इंटरवल के टाइम में उनको क्लाइमेक्स तो दिखा रहा भाई आप लोगों को। तो ये COH बॉन्ड यहाँ पे जुड़ रहा और ये CBr बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा, ये हुआ इंटरवल एंड ट्रांजिशन स्टेट। अब कैसे टूटा और कैसे जुड़ा ये देखेंगे इंटरवल के बाद, यानी अभी। चलो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये OH का अटैक बैक साइड से होने के कारण OH इधर से जुड़ेगा और CBr बेटा टूट जाएगा, यानी आने वाला जो कंपाउंड है वो कुछ इस प्रकार रहेगा बेटा। ध्यान दो यहाँ पे, ये हुआ आपका OH, H, 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 और ये जो Br है वो चला गया बेटा, तो ये हुआ प्लस Br माइनस। ट्रांजिशन स्टेट के दौरान एक बात थोड़ी ध्यान दो, ये जो Br है ये डेल्टा माइनस, और ये जो OH है ये भी डेल्टा माइनस, और जो कि C है ये डेल प्लस। तो यहां पे CBr टूटा यानी Br चला गया और OH फॉर्म हुआ। अब यहां पे बेटा आपको दिखाई देगा जहां पे Br है वहां पे OH, लेकिन इन्वर्टेड है। तो जो प्रोडक्ट मिला बेटा आपको मिथेनॉल, ये वाल्डन इन्वर्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा इन्वर्शन, वाल्डन इन्वर्शन। तो यहां पे इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, कौन सा बेटा, 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस हुए, 100% इन्वर्शन, 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको ही कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग वाल्डन इन्वर्शन। कौन सा इन्वर्शन बे, वाल्डन इन्वर्शन। अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे रिएक्शन किस प्रकार हो रही। ये लिया हम लोगों ने ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन पे OH का अटैक बैक साइड से हुआ, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई ये जो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कौन सा बेटा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल किस पे, ऑन द कार्बन एटम ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड फ्रॉम बैक साइड। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड। कौन सी साइड बेटा, बैक साइड। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड। अब पहली जो स्टेप है कौन सी स्टेप है बेटा, स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप यानी कौन सी स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो दिस OH माइनस, इसने कार्बन पे अटैक किया। कार्बन किसका है, मिथाइल ब्रोमाइड का है। पहली स्टेप कौन सी है बेटा, स्लो स्टेप है यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। बाद में आपको ट्रांजिशन स्टेट मिली। ट्रांजिशन स्टेट किसको बोलोगे आप लोग, जहां पे CBr बॉन्ड ब्रेक हो रहा और COH बॉन्ड फॉर्म हो रहा, यानी Br जो है ये लिविंग ग्रुप है। Br माइनस कौन सी ग्रुप है बेटा, लिविंग ग्रुप, वो निकल रहा, और OH फॉर्मिंग न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक किया उसने, जो कि फॉर्म हो रहा। और यहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिला एक कंप्लीटली इन्वर्टेड बेटा, इन्वर्टेड यानी उल्टा, यानी ACH आपको इस प्रकार दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे उल्टे होंगे। देखो उधर चले गए, और Br के जगह पे OH है लेकिन वो भी उल्टा। तो 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यानी वाल्डन इन्वर्शन यहाँ पे अप्लाई हुआ। अब यहाँ पे जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो कौन सी बातें ध्यान रखनी है,
तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों SN2 मैकेनिज्म के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। देन 2 डिग्री RX सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, और देन बेटा कौन सी 3 डिग्री RX यानी टर्शियरी अल्किल हैलाइड। अब प्राइमरी अल्किल हैलाइड से भी ज्यादा रहेगी RX की, अल्काइल हैलाइड की। अब ये जो अल्काइल हैलाइड रहेगा बेटा, ये थोड़ा ध्यान दो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कभी कभी पूछते ही और बहुत बार आ चुके। तो इस समय में RX ये सबसे ज्यादा यहां पे यूज करेंगे हम लोग, कहां पे SN2 के अंदर। देन उसके बाद में प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। क्वेश्चन से भी पूछेंगे, अगर RX ही करना है आपको तो RX कौन सा बेटा, तो RX बेटा ये मिथिल आयोडाइड, ये सबसे पहले। देन उसके बाद में मिथिल ब्रोमाइड, देन बाद में बेटा मिथाइल क्लोराइड, और बाद में बेटा मिथाइल फ्लोराइड, जो आमतौर पे इसके साथ में हम लोग रिएक्शंस करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है बेटा, कि विच अल्किल हैलाइड, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है बेटा जेईई नीट के अंदर और सीईटी के अंदर, कि विच अल्किल हैलाइड इज यूज्ड इन SN2 मैकेनिज्म, और आपको कुछ ऑप्शंस देंगे कि भाई बेस्ट कौन सा अल्किल हैलाइड है जो आप यूज करोगे। अल्किल आयोडाइड, अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल क्लोराइड या अल्किल फ्लोराइड। यहां पे अल्किल भी लिख सकते हैं आप लोग, CH3 की जगह पे R वगैरह। तो अल्किल आयोडाइड हम लोग SN2 के अंदर लेने वाले हैं। क्यों लेंगे, क्यों बेस्ट रहेगा अल्किल आयोडाइड SN2 के अंदर? बिकॉज आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप बेटा, आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, सो दैट्स व्हाई मिथिल आयोडाइड इज द फर्स्ट रेफर टू मिथिल SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के अंदर सबसे ज्यादा जो चांसेस रहेंगे वो किसके रहेंगे बेटा, मिथिल आयोडाइड के। क्यों रहेंगे बेटा मिथिल आयोडाइड के ज्यादा चांसेस? क्योंकि जो आयोडीन है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, और हम लोगों को यहाँ पे CBr जैसे जा रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग मिथिल आयोडाइड लेते थे तो Br की जगह पे क्या रहता था बेटा, I रहता था। ठीक है, and the reactivity order of alkyl halide is alkyl iodide first, then alkyl bromide and methyl bromide, then methyl chloride and alkyl chloride, और methyl fluoride। methyl fluoride आमतौर पे हम लोग लेंगे नहीं। समझ में आ गया बात? सेम रिएक्शंस SN1 में है, लेकिन वहां पे हम लोग अल्किल हैलाइड जो लेंगे वो कौन सा लेंगे बेटा, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। कौन सा लेंगे, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। और यहां पे जो हम लोगों ने अल्किल हैलाइड लिया वो कौन सा लिया बेटा, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। कौन सा, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो ये रिएक्शंस आप लोगों को समझ में आ ही गया। अब सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट है बेटा वो थोड़ा ध्यान में रखो। इस रिएक्शंस के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है कौन से साइड से आ रहा है बताओ जल्दी, बैक साइड से। तो पहला पॉइंट रहेगा बेटा बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड। किस पे हुआ बैक साइड अटैक न्यूक्लियोफाइल का, कार्बन पे। कार्बन किसका था, ब्रोमोमीथेन का। सो बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ऑन द कार्बन एटम ऑफ मिथिल ब्रोमाइड। फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेट called as rate determining state to form a transition state। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई जो कि CBr बॉन्ड ब्रेक हो रहा और COH बॉन्ड फॉर्म हो रहा, और यहाँ पे बेटा आपको एक प्रोडक्ट मिला मिथेनॉल का जो कि 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, यानी वाल्डन इन्वर्जन है बेटा। तो ये थोड़ी बातें ध्यान में रखा करो आप। यही हम लोग SN1 के अंदर 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन देखेंगे बेटा। अगर कायरल कंपाउंड्स यहां पे लेते थे बेटा, कायरल कंपाउंड्स। तो कायरल कंपाउंड्स यानी क्या, डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स अटैच ऑन दी कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम को अगर डिफरेंट जो भी कुछ ग्रुप्स अगर अटैच रहते थे यहां पे, तो जो आने वाला कंपाउंड रहता था वो तो यही रहता था, लेकिन उसका इन्वर्शन एज कंपेयर टू रिटेंशन से ज्यादा रहता था। SN1 के अंदर भी सेम चांसेस है। तो यहां पे SN2 के अंदर सिर्फ ध्यान दो कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्राइमरी अल्किल हैलाइड लिया, उस पे अटैक किया न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से, और आपको 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट मिला जिसका नाम है
मिथिल अल्कोहल यानी मिथेनॉल। समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड।